गाइज आज हम पीडीआई करने वाले हैं टाटा पंच की। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे से आप नई गाड़ी परचेज करने वाले हों या फिर पुरानी, आप अपनी गाड़ी की पीडीआई खुद से कर पाएंगे और आप जान पाएंगे कि एक गाड़ी की पीडीआई करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी के जो पैनल्स है उनका गैप चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ी पे कुछ लगा हुआ है तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि भाई ये गाड़ी के कुछ लगा हुआ है या फिर गाड़ी में किसी तरीके का कोई स्क्रैच है। तो यदि ऐसी कोई भी चीज़ आपके नज़रों में आती है तो आपको हैंड टू हैंड उसे कंफर्म करना है कि ये कोई स्क्रैच है या फिर कहीं पे कुछ लगा हुआ है। हम जैसे देख पा रहे हैं गाड़ी के जितने भी पैनल्स वगैरह हैं वो सब सही तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि सभी पैनल्स को बारीकी से चेक करना और कहीं पे कुछ लगा हुआ है तो उसको नोटिस करना है कि भाई ये कचरा लग रहा है या फिर कोई स्क्रैच है। इसलिए गाड़ी की पीडीआई जब भी आप करो तो गाड़ी की वॉशिंग उससे पहले ज़रूर करवाओ, ताकि आपको एक एक जो भी चीज़ है वो बारीकी से दिख पाए। तो हमने गाड़ी को साइड से देख लिया, अब हम गाड़ी का दरवाज़ा खोल के देखेंगे कि यहाँ पर कोई स्क्रैच तो नहीं है और कोई डेंट वेंट तो नहीं है। और यहाँ पर जो रबड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस रबड़ को निकाल के भी आपको चेक करना है कि यहाँ पर किसी तरीके के कोई टचिंग के निशान तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी का यदि एक्सीडेंट होता है और ये वाला पार्ट डैमेज होता है तो इसको सही करने में जब इसको ठीक किया जाता है तो ये रबड़ के नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर टचिंग के निशान दिखाई देंगे आपको। इसके बाद हम गाड़ी के जो चेसिस नंबर हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनको नोट करेंगे। आप इनकी फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि आपने जिस गाड़ी को चेक किया है वो वही गाड़ी है जिसे आपने पीडीआई किया था। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ और नोटिस में आई है कि एक कोई रबड़ है जो निकला हुआ था इसका। तो अब हमने इस वाली डोर को पूरी तरीके से चेक कर लिया है, अब हम दूसरी डोर चेक करते हैं सेम इसी तरीके से कि भाई इसमें भी कोई स्क्रैच वगैरह तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, कहीं पे कुछ लगा हुआ है या कोई वास्तव में स्क्रैच है, किसी तरीके का कोई पेंट वेंट तो नहीं उतर रखा कहीं पे, सब चीज़ सही तरीके से फिट है या नहीं है। और गाड़ी के जो रबड़ वगैरह हैं वो हमें उतार के इसमें भी चेक करने हैं कि कोई डेंट वेंट कोई टचिंग वचिंग के निशान तो नहीं है। तो इस वाले डोर में हमें कोई भी दिक्कत नहीं मिली। अब हम गाड़ी के पीछे की ओर चलते हैं। पीछे की ओर भी जब हम सभी पैनल्स वगैरह देख रहे हैं तो सब हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम पेट्रोल टैंक की तरफ आए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, ये मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा। अब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन यदि आप पीडीआई नहीं करोगे अपनी गाड़ी की तो फिर इस छोटी सी चीज़ को भी ठीक करवाने के लिए आपको सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ेंगे। और यदि आप खुद अपनी गाड़ी की पीडीआई करते हैं तो आप जैसे ही सेल्स पर्सन को बताओगे कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है तो वो डीलरशिप पे मौजूद मैकेनिक्स होते हैं इनके जो इस तरीके का काम देखते हैं, उनको हैंड टू हैंड बता के इस प्रॉब्लम को आपकी को सॉर्ट आउट करवा देंगे, जिससे आपका सर्विस सेंटर आने जाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम गाड़ी के बाकी के जो पैनल्स हैं, बाकी के जो डोर्स हैं उनको भी चेक करेंगे। बिल्कुल आराम से टाइम लीजिए, इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल टाइम लेके आराम से ध्यान से देखिए कि क्या सभी जो पैनल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब सब कुछ परफेक्ट मिले तो फिर डोर ओपन करके डोर को अंदर भी चेक करिए और डोर को 2-3 बार खोल के ओपन करके बंद करके वापस चेक कीजिए, ताकि डोर में यदि कोई आवाज़ वगैरह है तो वो भी आपको पता चल पाए कि भाई दरवाज़ा बंद करने में खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये आपको हर एक डोर के साथ करना है। और फिर हम आगे वाले जब पैनल्स को देख रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहे हैं, कोई भी अनइवन ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा गैप हो या फिर बहुत ज़्यादा कम हो। तो ये हमें ठीक लगा। तो अब हम बढ़ते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले कि जितने भी बटन्स वगैरह हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सभी डोर्स को बार बार ओपन करके चेक करेंगे और जितने भी बटन्स हैं उनको सिर्फ एक बार चेक नहीं करना, हमें 2-3 बार हर एक बटन को चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कई बार जो बटन है वो एक बार काम कर जाए दोबारा काम ही ना करे। इसलिए हम हर एक बटन को 2-3 बार चेक करेंगे। एसी को बिल्कुल फुल करके चेक करेंगे कि कितनी कूलिंग कर रहा है, एसी को बिल्कुल लो करके चेक करेंगे कि लो करने के बाद गाड़ी के अंदर किसी तरीके की कोई आवाज़ तो नहीं है। और एसी को जैसे हम यहाँ पर बिल्कुल लो करके और फिर चेक करेंगे कि भाई एसी के जितने भी
पॉइंट हैं वो हवा प्रॉपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो हमें जितने भी पॉइंट हैं वो सब एक एक करके चेक करने हैं प्रॉपर कि भाई कम एसी के अंदर भी क्या ये हवा हमें दे रहे हैं सही ठंडी या नहीं दे रहे। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एसी की जो कूलिंग है वो कम है, तो आप बिल्कुल एसी के जस्ट सामने हाथ लगा के कुछ देर रखिए, ताकि आपको फिर प्रॉपर फील हो पाए कि भाई एसी की जो कूलिंग है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। और इसके बाद हम गाड़ी का जो ये वाला पार्ट है इसको भी चेक करेंगे कि कंपनी ने यदि इसमें कूलिंग का फ़ीचर दिया है तो क्या ये इसको प्रॉपर कूल कर पा रहा है या नहीं। तो हमारे पास ये जो वेरिएंट है इसके अंदर ये वाला जो फ़ीचर है ये इसमें कूल करने वाला नहीं है, तो हम इसे बंद कर देते हैं। और इसके बाद यदि आपकी वेंटिलेटेड सीट है तो आपको उन्हें भी चेक करना है। आपके जितने भी पावर के पॉइंट हैं उनको प्रॉपर चेक करना है प्लग लगा के, और जो चार्जिंग केबल्स हैं वो लगा के कि ये प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। गाड़ी के अंदर सभी गियर लगा के चेक करने हैं कि क्या गियर कहीं पे कोई गियर अटक रहा है या फिर स्मूथ तरीके से लग रहा है। गाड़ी में यदि म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है तो उन्हें सभी स्पीकर्स को एक एक करके चला के चेक करना है कि सभी स्पीकर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कॉल करके चेक करना है कि जो कॉलिंग कनेक्टिविटी है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले यदि गाड़ी में है तो वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। गाड़ी की हेडलाइट आगे और पीछे की सभी तरीके की जो है चला के चेक करनी है कि जो सभी लाइट्स हैं वो प्रॉपर जल रही हैं या फिर नहीं जल रही। गाड़ी का जो नेविगेशन सिस्टम है वो चेक करना है कि जीपीएस के साथ में प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। गाड़ी में जितनी भी पावर विंडो हैं सभी हमें एक एक करके चेक करनी है कि प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बार नहीं करनी, 2-3 बार अप डाउन करके चेक करना है प्रॉपर। तो अंदर की चीज़ें हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चेक कर ली हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। गाड़ी के बोनट को खोल के प्रॉपर चेक करना है कि कोई भी वायरिंग कट तो नहीं रही है। कई बार क्या होता है कि गाड़ी डीलरशिप के किसी भी गोडाउन में खड़ी है और वहाँ पर चूहों ने जो वायरिंग है उसको कट कर दिया। और सिर्फ वायरिंग ही नहीं, वायरिंग के अलावा भी बहुत सारे प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, तो सभी को आपको ध्यान से देखना है कि किसी भी पार्ट को चूहों ने काट तो नहीं दिया है, कहीं पे किसी तरीके का कोई पॉइंट पे जंग तो नहीं है, सभी पेज वगैरह हैं वो प्रॉपर लगे हुए तो हैं, कोई पेज तो लूज नहीं है या कोई पेज गिरा हुआ तो नहीं है कहीं पर। सभी जो सील वगैरह हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं, कहीं पे कोई ऑयल लीकेज वगैरह तो नहीं है। और गाड़ी में जो ऑयल का लेवल है वो भी आपको चेक करना है कि गाड़ी में जो ऑयल का लेवल है वो प्रॉपर सही तो है या फिर सामान्य से कम है। कूलेंट भी चेक करना है कि प्रॉपर डला हुआ है या फिर नहीं डला हुआ। और गाड़ी का इंजन चालू करके फिर बोनेट को चेक करना है आपको कि इंजन जो है क्या ज़रूरत से ज़्यादा तो वाइब्रेट नहीं कर रहा, क्या इसमें अननेसेसरी कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। गाड़ी के जो टायर्स हैं वो भी आपको प्रॉपर चेक करने हैं कि वो सेम कंपनी के टायर होने चाहिए और सेम टाइम के बने हुए भी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक टायर तो आपको 1 साल पुराना मिल रहा है और एक करंट ईयर का है। तो दोस्तों देखो, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ना, इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आपको यदि गाड़ी की पीडीआई करनी हो और आप यदि भूल चूक से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को प्ले कर लो। और फिर इसमें जैसे मान लो पहला पॉइंट आता है तो पहली चीज़ चेक कर लो, दूसरे पॉइंट में दूसरी चीज़ चेक कर लो, तीसरे पॉइंट में तीसरी चीज़ चेक कर लो। तो ये बेस्ट रहेगा कि जैसे मान लो आपको बताया कि भाई गाड़ी का पेंट चेक करना है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और पूरा पेंट चेक कर लो गाड़ी का चारों तरफ का। फिर पैनल गैप चेक करना है तो वीडियो को पॉज करो और पैनल गैप चेक कर लो। तो इससे क्या है, आपकी जो चेकलिस्ट है उसमें से कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं।